गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू काउंटिंग लेक्चर नंबर 8। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, राइट। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन क्या है उसके बारे में हमने कुछ थ्योरीज पढ़े और कुछ फार्मूला जनरेट किया है, राइट। आज हम उस फार्मूला को लेके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चलो फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 3.37। एग्जांपल 3.37 में क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। A committee of 12 students consists of three representatives from first year, 4 students from the second year and 5 from the third year। मतलब मुझे क्या दिया गया है, मुझे एक कमिटी बनाना है 12 स्टूडेंट को लेके, और जो कमिटी होगा उस कमिटी में 3 स्टूडेंट हमें कहाँ से, वो कमिटी में जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो 3 स्टूडेंट हमें डिसाइड करनी है वो फर्स्ट सेमेस्टर से डिसाइड करनी है, एंड 4 स्टूडेंट जो सिलेक्ट करने हैं वो सेकेंड सेमेस्टर से, मतलब सेकेंड ईयर से डिसाइड करनी है, एंड 5 स्टूडेंट कहाँ से डिसाइड करनी है, थर्ड ईयर में से डिसाइड करनी है, राइट। आउट ऑफ दिस 12 स्टूडेंट 3 आर द एक्सक्लूड फ्रॉम द कमिटी बाय ड्राइंग लॉट्स। मतलब क्या है कि वो 12 स्टूडेंट में से मुझे 3 स्टूडेंट जो है मुझे निकालना है कमिटी में से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ गलत कर दिया है, या ड्राइंग नोट्स मतलब बहुत सारा ख़राब काम कर दिया है, राइट। व्हाट इज़ द चांसेस दैट, क्या क्या चांस हो सकते हैं, वो नीचे लिखा है किस किस चीज़ के लिए क्या क्या चांस हो सकता है। फर्स्ट बीट में क्या मांगा है, 3 स्टूडेंट बिलोंग टू 3 डिफरेंट क्लासेस। अगर वो 3 स्टूडेंट जो है, अगर वो 3 डिफरेंट क्लासेस में बिलोंग कर रहे हैं तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि कौन सी कितने स्टूडेंट को हम निकाल सकते हैं, कितने स्टूडेंट को रख सकते हैं। परमुटेशन नंबर ऑफ वे क्या हो सकते हैं यहाँ पे, राइट। नंबर ऑफ वे कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे मिलेंगे यहाँ पे, राइट। इट मीन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चांसेस कैसे मिलेंगे, राइट। और जो 3 स्टूडेंट जो है ना, मुझे 3 स्टूडेंट को निकालना है, 3 स्टूडेंट को निकालने के लिए कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए कहा है, 3 स्टूडेंट निकालने के लिए चांसेस फाइंड करने के लिए कहा है। कि अगेन क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, ये कमिटी ऑफ 12 स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट की कमिटी बनाना है जिसके अंदर 12 स्टूडेंट है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव की कमिटी है। 12 स्टूडेंट में से जो 3 स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर में से बिलोंग कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट जो है वो सेकेंड ईयर में से बिलोंग कर रहे हैं, एंड जो 5 स्टूडेंट है वो थर्ड ईयर में से बिलोंग कर रहे हैं। आउट ऑफ दिस 12 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट में से मुझे 3 स्टूडेंट को कमिटी में से निकालना है, और वो 3 स्टूडेंट को कैसे निकालूंगे उसका चांसेस फाइंड करने के लिए कहा है। अगर वो तीनों स्टूडेंट 3 डिफरेंट क्लासेस में है तो उसको मैं कैसे निकालूंगी, चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट बिट पहले सॉल्व करते हैं, बाद में सेकंड बिट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। Among 12 students, if 3 are excluded, right? Among 12 students, if 3 are excluded, they can be chosen as one from first year, one from second year, and one from third year। अगर 3 स्टूडेंट को 3 डिफरेंट क्लासेस में निकालना है तो फर्स्ट स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में से निकालना पड़ेगा, सेकंड स्टूडेंट को सेकंड ईयर में से, थर्ड स्टूडेंट को थर्ड ईयर में से निकालना पड़ेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो फर्स्ट स्टूडेंट को मुझे फर्स्ट ईयर में से निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट ईयर की सपोज करो 50 स्टूडेंट है, राइट। फर्स्ट ईयर के कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। नहीं, फर्स्ट ईयर में हमने टोटल रिप्रेजेंटेटिव कितने लिए हैं, फर्स्ट ईयर में हमने टोटल रिप्रेजेंटेटिव 3 लिया है, फर्स्ट ईयर में टोटल रिप्रेजेंटेटिव 3 लिया है। 3 में से कोई एक को निकालना पड़ेगा, राइट। और 3 में से कोई एक को निकालना है, वहाँ पे सीरियल मैटर नहीं करता है, वहाँ पे क्या मैटर करता है, किसने गुनाह किया है, किसने ज़्यादा गुनाह किया है, राइट, किसने ज़्यादा पाप कर लिया, किसने ज़्यादा गलत किया है, राइट। तो 3 स्टूडेंट में से मुझे एक को निकालना है, तो कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सीरियल मैटर नहीं करेगा, राइट। तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3C1, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 3 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को निकालना है, राइट। अब सेकंड ईयर के बारे में बात करते हैं। सेकंड ईयर में भी मुझे एक स्टूडेंट को निकालना है, लेकिन कमिटी में सेकंड ईयर में से कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट इन्वॉल्व है कमिटी में, और कमिटी की एक स्टूडेंट को निकालना है, राइट। तो 4 में से किसी एक को निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे भी सीरियल मैटर नहीं कर रहा है, तो 4C1 निकालना पड़ेगा। एंड थर्ड ईयर में से 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को निकालना पड़ेगा, इसलिए 5C1 लिखना पड़ेगा, राइट। अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि 3 स्टूडेंट को 3 डिफरेंट क्लासेस में निकालना ही पड़ेगा, 3 क्लासेस में 3 स्टूडेंट को निकालना ही कंपलसरी है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूल्स यूज हो जाएगा, रूल्स ऑफ प्रोडक्ट यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों को एक ही साथ निकालना है। ऐसा नहीं कि पहले वाले को निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले को नहीं निकालना है। तो यहाँ पे इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन सिंबल का यूज किया है। और 3C1 मतलब क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 - 1 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कर दोगे तो आपको 3 मिलेगा। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 - 1 फैक्टोरियल करोगे तो 4 मिलेगा। सिमिलरली 5C1 करोगे तो आपको 5 मिलेगा। अब ये तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर देना, टोटल 60 वे मिलेंगे मुझे क्या करने के लिए, 60 चांसेस मिलेंगे, 60 तरीके से मैं बच्चों को निकाल सकती हूँ। फर्स्ट ईयर में से एक को, सेकेंड ईयर में से एक को, एंड थर्ड ईयर में से एक को मैं 60 चांसेस से निकाल सकती हूँ, राइट। तो फर्स्ट बीट आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब हम सेकेंड बीट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड बीट में क्या दिया गया है, देखो
2 बिलोंग्स टू 1 क्लासेस, मुझे 2 स्टूडेंट ऐसे निकालना है जो कि एक क्लास में बिलोंग कर रहे हैं एंड 1 बिलोंग्स टू अनदर क्लासेस, और एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो कि एक क्लास में बिलोंग करेंगे, राइट। हमारे पास टोटल कितनी क्लासेस है? टोटल हमारे पास 3 क्लासेस है, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की एंड थर्ड ईयर की, राइट। उन्होंने क्या कहा है? 2 बिलोंग्स टू 1 क्लासेस, एक क्लासेस में से 2 स्टूडेंट को हटाना है और दूसरे क्लासेस में से एक स्टूडेंट को हटाना है, राइट। चलो अब कैसे करेंगे देखो, सपोज कर लो एक एक को फिक्स्ड करो, 2 को वेराइज करो। मतलब क्या है, सपोज कर लो आप फर्स्ट ईयर में से आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में से आप 2 स्टूडेंट को हटा रहे हो, राइट। किस में से हटा रहे हो? फर्स्ट ईयर में से 2 स्टूडेंट को हटा रहे हो, राइट। अगर फर्स्ट ईयर में से 2 स्टूडेंट को हटाओगे तो आपके पास अभी भी 2 क्लास बच गए, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो आइदर सेकेंड ईयर में से एक स्टूडेंट को हटाना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड ईयर में से एक स्टूडेंट को हटाना पड़ेगा। अगर आपने फिक्स कर लिया है कि आपको फर्स्ट ईयर में से 2 स्टूडेंट को हटाना ही है, तो आपके पास 2 स्टूडेंट को हटाने के बाद एक स्टूडेंट को भी हटाना है। उन्होंने क्या कहा है? 1 बिलोंग्स टू अनदर क्लासेस। अगर 2 को आप फर्स्ट ईयर में से 2 को अगर 1 क्लास में हटा रहे हो तो एक को एक क्लास में हटाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने 2 को फर्स्ट ईयर में से हटा दिया और आपके पास अभी 2 चांसेस है कि 2 क्लास में से किसी एक क्लास में से एक क्लास में मुझे एक स्टूडेंट को हटाना है। तो फिक्स कर लो कि मैं फर्स्ट ईयर में से 2 हटा रही हूँ, तो उसके लिए क्या लिखोगे? तो फर्स्ट ईयर में टोटल कितने स्टूडेंट थे? 3 स्टूडेंट्स है और 3 स्टूडेंट में से 2 को हटाना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3C2, राइट। अब मुझे एक स्टूडेंट को हटाना ही हटाना है, कंपलसरी है। तो कंपलसरी के लिए मुझे क्या यूज करना है? मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल यूज करना है, राइट। अब मुझे क्या करना है? आइदर मैं सेकेंड ईयर में से एक को हटाऊंगी, नहीं तो थर्ड ईयर में से एक को हटाऊंगी, दोनों में से किसी एक क्लास में एक को हटाऊंगी। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक मतलब और वाला सिंबल का यूज हो रहा है। तो आइदर मैं क्या करूँगी? 4 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को हटाऊंगी, नहीं तो 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को हटाऊंगी, और वाला सिंबल यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? रूल्स ऑफ सम। समझ में आ गया यहाँ पे रूल्स ऑफ सम क्यों यूज हुआ है? और ये दोनों को ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि इन दोनों में से कोई एक क्लास में एक स्टूडेंट को हटाऊंगी, उसके बाद जाके मैं 3C2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। तो ये था फर्स्ट वे, मतलब ये मैंने पहला वे बताया कि फर्स्ट ईयर में से मैंने 2 स्टूडेंट को हटा दिया। अब चलो सपोज कर लो आप सेकेंड ईयर में से 2 स्टूडेंट को हटा दो। आप पहले सेकेंड ईयर को फिक्स रख दो, जैसे फर्स्ट ईयर को पहले फिक्स रख दिया था, अब सेकेंड ईयर को फिक्स रख दो। जैसे कि सपोज कर लो, क्योंकि फर्स्ट वे तो चला गया कि इस तरह हो सकता है, फर्स्ट वे हो सकता है कि मैं फर्स्ट ईयर में से 2 स्टूडेंट को हटा दूँ। अब सेकेंड वे क्या हो सकता है कि मैं सेकेंड ईयर में से 2 स्टूडेंट को हटा दूँ। तो मेरे पास आइदर मैं फर्स्ट ईयर में से एक स्टूडेंट को हटाऊंगी, नहीं तो थर्ड ईयर में से एक स्टूडेंट को हटाऊंगी, राइट। तो सेकेंड ईयर में टोटल कितने स्टूडेंट थे? सेकेंड ईयर में टोटल 4 स्टूडेंट थे। 4 स्टूडेंट को मैं 2 स्टूडेंट में हटा दूंगी तो 4C2 आ जाएगा, और उसके साथ साथ मुझे एक स्टूडेंट हटाना है, आइदर फर्स्ट ईयर में से नहीं तो थर्ड ईयर में से। तो फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट थे? 3C1, एंड थर्ड ईयर में से 5 स्टूडेंट, तो 5C1 आ जाएगा। और उन दोनों में से किसी एक क्लास में से हटाना है, तो इसलिए एडिशन सिंबल का यूज कर रहे हो, और साथ ही साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि दो तो हटाना ही हटाना है, साथ ही साथ एक स्टूडेंट हटाना ही हटाना है, चाहे वो थर्ड ईयर की क्लास में हो या नहीं तो फर्स्ट ईयर की क्लास में हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन गए। और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है देखो, और पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है कि मैं सपोज कर लो अभी यहाँ पे थर्ड ईयर स्टूडेंट को कांस्टेंट रख दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर की चांसेस ले लिया, सेकेंड ईयर की चांसेस ले लिया, अब थर्ड ईयर की चांसेस बाकी है। थर्ड ईयर अभी सपोज कर लो कि थर्ड ईयर में से आप 2 स्टूडेंट हटा रहे हो, राइट। तो अगर थर्ड ईयर में से 2 स्टूडेंट हटा रहे हो तो एक स्टूडेंट मुझे इधर फर्स्ट ईयर में से हटाना पड़ेगा, नहीं तो सेकेंड ईयर में से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5C2 इंटू फर्स्ट ईयर में से 3 स्टूडेंट थे तो 3 में से एक हटाना, मतलब 3C1 प्लस 4C1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लासेस में से किसी एक क्लासेस में स्टूडेंट को हटाना है, राइट। तो यहाँ पे टोटल 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मैं फर्स्ट ईयर में से 2 हटा दूँ, नहीं तो सेकेंड ईयर में से 2 हटा दूँ, नहीं तो थर्ड ईयर में से 2 हटा दूँ, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक पॉसिबिलिटीज़ होंगे। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक पॉसिबिलिटीज़ होंगे। एक ही साथ तो मैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में से 2 स्टूडेंट तो हटा नहीं सकती। आइदर मैं फर्स्ट ईयर में से 2 हटाऊंगी, नहीं तो सेकंड ईयर में से 2 हटाऊंगी, नहीं तो थर्ड ईयर में से 2 हटाऊंगी, और उनके साथ ही साथ उनको देख के मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी ईयर में से किसको हटाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि उनके साथ ही साथ किसको कौन सी ईयर में से हटाना पड़ेगा। और ये सारे चीज़ों के बीच में एडिशन सिंबल क्यों यूज किया है देखो, कि मैंने ये जो फर्स्ट चांसेस लिया है उसके बाद एडिशन का यूज़ किया है, सेकंड चांसेस लिया है उसके बाद एडिशन का यूज़ किया है। क्यों ऐसा सिंबल मैंने यूज़ किया है एडिशन का सिंबल? क्योंकि ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, एट अ टाइम 3 पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकता है, ये भी आपको पता है। अगर मैं फर्स्ट ईयर के 2 स्टूडेंट हटा देती हूँ तो मैं सेकंड ईयर के 2 स्टूडेंट को नहीं हटा सकती, या थर्ड ईयर के 2 स्टूडेंट
को नहीं हटा सकती। अगर मैं हटा दूंगी तो टोटल 6 स्टूडेंट निकल जाएंगे, लेकिन मुझे कमिटी में से 3 स्टूडेंट को निकालना है, 6 स्टूडेंट को नहीं निकालना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे और वाला सिंबल का यूज़ किया और आप इसको टोटली सिंप्लीफाई कर देना, जो भी आंसर मिलेगा दिस इज योर फाइनल चांसेस। तो इतनी तरीके से मैं 2 स्टूडेंट को एक क्लास में से और एक स्टूडेंट को दूसरे 2 क्लासेस में से हटा सकती हूँ, राइट। ये आप सेकंड बिट भी आप क्लियर हो गए होंगे। अब चलो हम डिस्कस करते हैं थर्ड बिट के बारे में। थर्ड बिट के बारे में क्या कहा है देखो, 3 बिलोंग्स टू द सेम क्लासेस। 3 स्टूडेंट हटाऊंगी मैं वो सेम क्लासेस में बिलोंग कर रहे होंगे। इट मीन्स दैट जो मैंने 12 कमिटी मेंबर बनाई है, फर्स्ट ईयर में 3 स्टूडेंट थे, सेकेंड ईयर में 4, थर्ड ईयर में 5 थे, राइट। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा एक चांसेस ले लो कि हर एक मतलब क्या कहा है कि 3 स्टूडेंट बिलोंग टू द सेम क्लासेस। मैं जो तीनों स्टूडेंट को हटाऊंगी किसी एक क्लासेस में बिलोंग कर रहे होंगे। तो टोटल हमारे पास फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर की है एंड थर्ड ईयर की है। अगर आपको हटाना है तो फर्स्ट ईयर में से 3 हटा दो, नहीं तो अगर हटाना है तो सेकंड ईयर में से 3 हटा दो, नहीं तो हटाना है तो थर्ड ईयर में से 3 हटा दो। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगे। कैसे? आइदर फर्स्ट ईयर में से 3 हटाओगे, नहीं तो सेकंड ईयर में से 3 हटाओगे, नहीं तो थर्ड ईयर में से 3 हटाओगे। एक ही साथ तो 3 क्लासेस में 3 करके नहीं हटा सकते। अगर एक ही साथ में आपने 3 करके 3 क्लासेस में हटा देते हो तो टोटल आप 9 स्टूडेंट को हटा दोगे, राइट। कितने स्टूडेंट को हटाओगे? टोटल आप 9 स्टूडेंट को हटा दोगे। लेकिन मुझे निकालना कितने हैं? 3 को निकालना है। तो यहाँ पे आइदर फर्स्ट ईयर में से 3 निकालोगे, नहीं तो सेकंड ईयर में से 3 निकालोगे, नहीं तो थर्ड ईयर में से 3 निकालोगे, राइट। और फर्स्ट ईयर में से कितने स्टूडेंट थे? 4। तो 4 स्टूडेंट में से 3 निकाला है, मतलब क्या आ जाएगा? 4 3 3। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? एडिशन सिंबल आ जाएगा, क्योंकि और के लिए एडिशन सिंबल का यूज होता है। अब सेकंड ईयर में से 3 स्टूडेंट को निकालना है, और सेकंड ईयर क्लासेस में कितने स्टूडेंट थे? 4 कमिटी मेंबर थे। तो 4C3 आ जाएगा। उसके बाद क्या 3C3 आ जाएगा फर्स्ट में, उसके बाद 4C3 आएगा, उसके बाद कितना आएगा? 5C3 आ जाएगा, राइट। अब इन तीनों का आप सिंप्लीफिकेशन करना, जो भी सोल्यूशन आएगा उतने हुए से आप क्लास में एक ही साथ 3 स्टूडेंट को निकाल सकते हो, राइट। तो देखो उन्होंने लिखा है 3C3 + 4C3 + 5C3 विच इज इक्वल टू 15 में। 15 तरीके से आप क्लासेस में हर एक क्लास में 3 स्टूडेंट को हटा सकते हो, राइट। तो ये एग्जाम्पल 3.37 आप लोग क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल? चलो देखते हैं। देखो, हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन 2 डिफरेंट लेटर फॉलोड बाय द 3 डिफरेंट डिजिट। सॉल्व द प्रॉब्लम इफ फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। मतलब क्या है कि क्या कहा गया? ऑटो लाइसेंस कार्ड मतलब जो गाड़ी की नेम प्लेट होती है ना, वो नेम प्लेट के बारे में बात किया है उन्होंने कि हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट, कितने आप लाइसेंस प्लेट मतलब कितना आप गाड़ी की नेम प्लेट निकाल सकते हो। इफ ईच प्लेट कंटेन 2 डिफरेंट लेटर, अगर हर एक प्लेट कितने क्या कंटेन करेगा? 2 डिफरेंट लेटर कंटेन करेगा, फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट, और साथ ही साथ क्या फॉलो कर रहा होगा? 3 डिफरेंट डिजिट भी कंटेन कर रहा होगा। सोल्व द प्रॉब्लम इन फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो मेरा फर्स्ट डिजिट होगा वो 0 नहीं हो सकता। ओके, चलो देखते कैसे करेंगे। देखो, फर्स्ट पोजीशन इज ए लेटर। क्या है मेरा? फर्स्ट पोजीशन क्या है मेरा? लेटर है। अगर फर्स्ट पोजीशन लेटर है, हैंस द सिलेक्शन फ्रॉम 26 लेटर। हमारे पास टोटल 26 लेटर है। फर्स्ट पोजीशन अगर लेटर होगा तो मुझे कितने लेटर में से सिलेक्शन करना पड़ेगा? 26 लेटर में से सिलेक्शन करना पड़ेगा। सो 26C1 वे आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो सीक्वेंस वहाँ पे नहीं पता है कि कौन सा लेटर पहले आएगा कौन सा लेटर बाद में आएगा। तो 26 लेटर में से किसी एक लेटर को चूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसलिए 26C1 वे आ गया, राइट। अब सेकेंड पोजीशन इज ऑल्सो ए लेटर। सेकेंड पोजीशन जो है वो भी मेरा लेटर बनेगा, ऑल्सो लेटर बट डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लेटर। लेकिन जो सेकेंड लेटर जो बनेगा वो क्या बनेगा? डिफरेंट बनेगा फर्स्ट लेटर में से, राइट। देन 25 लेटर बन जाएंगे हमारे अभी, क्योंकि 26 लेटर था। 26 लेटर में से मैंने फर्स्ट पोजीशन पे एक लेटर लिख दिया है, तो एक लेटर का तो काम खत्म हो गया है। अब सेकंड लेटर जो लिखूंगी वो कितने में से चूज करूंगी? 25 में से चूज करूंगी। तो कितने हुए में लिख सकती हूँ मैं? 25C1 हुए में लिख सकती हूँ, राइट लेटर। ये देखो, इफ ईच प्लेट कंटेन 2 डिफरेंट लेटर, उन्होंने डिफरेंट लेटर लिखा है। 2 डिफरेंट लेटर मतलब 2 डिफरेंट लेटर होंगे, सेम लेटर नहीं हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे 25 लेटर में से चूज करना पड़ा। 26 लेटर में से क्यों चूज नहीं करना पड़ा? आपको भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे डिफरेंट लेटर के बारे में डिस्कस नहीं किया होता तो फिर से हम सेकंड केस में भी हम 26 में से ही चूज करते, तो फिर से आ जाता 26C1 आ जाता, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंट लेटर चूज करना है, इसलिए 26 में से एक लेटर पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए चूज कर लिया, और बाकी जो 25 लेटर बचे उसमें से हमें सेकंड पोजीशन के लिए चूज करना है। तो 2 लेटर के काम खत्म हो गए। अब क्या दिखा है? फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट, और साथ ही साथ 3 डिफरेंट डिजिट भी हमें साथ में लिखना है। और उसके लिए भी एक कंडीशन क्या है कि इफ फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0।
फर्स्ट डिजिट मेरा जीरो नहीं हो सकता, राइट। चलो देखते हैं किस तरह लिखेंगे। फर्स्ट पोजीशन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 डिजिट। फर्स्ट पोजीशन जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे किसके साथ, 10 डिजिट के बीच में सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज़ वे हो जाएंगे, 10C1 वेज हो जाएंगे अगर मैं फर्स्ट पोजीशन सिलेक्ट करूँगी 10 डिजिट के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट मैं लिख सकती हूँ। तो 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स बन जाएंगे मेरे, टोटल 10 डिजिट बन जाएंगे। तो फर्स्ट पोजीशन जो होगा वो मैं 10 डिजिट्स में से सिलेक्ट करूँगी, तो 10C1 वेज हो जाएंगे। सेकेंड पोजीशन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 9 डिजिट। सेकेंड पोजीशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैं 9 डिजिट से सिलेक्ट करूँगी, राइट, क्योंकि ऑलरेडी एक डिजिट मैंने लिख दिया है फर्स्ट घर में, सेकेंड घर में वो सेम नहीं लिख सकती। क्यों, उन्होंने कहा है फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट। फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट मतलब क्या, 3 घर में 3 अलग अलग डिजिट लिखना पड़ेगा। तो मैंने अभी जीरो के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं फर्स्ट घर में क्या क्या लिख सकती हूँ, सेकंड घर में क्या क्या लिख सकती हूँ, उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट घर में मैं 10 पॉसिबिलिटीज़ हुए मैं 10C1 हुए मैं लिख सकती हूँ। सेकंड घर में 10 में से 1 लिख लूँगी फर्स्ट घर में, तो सेकंड घर में 9 में से 1 एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो 9C1 हुए आ जाएगा। अब थर्ड पोजीशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड पोजीशन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 डिजिट, क्योंकि फर्स्ट घर में सेकंड घर में हमने एक एक डिजिट लिख लिया है और थर्ड घर में भी डिफरेंट डिजिट होगा। इट मीन्स दैट 10 में से 2 माइनस कर दूँ कि टोटल 8 डिजिट बचेंगे। 8 में से ही मुझे थर्ड घर के लिए सिलेक्ट करना है, राइट। देन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, दैट इज 8C1 हुए। 8C1 हुए में मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि डिजिट के केस में भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, राइट। हैंस टोटल नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट, तो कितने हमें इस तरह के लाइसेंस प्लेट मिलेंगे। पहले हम टोटल नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट फाइंड करना थे कि कितने इस तरह लाइसेंस प्लेट मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो कंपलसरी है। पाँचों के पाँचों डिजिट एक ही साथ लिखना है, तो इस वजह से हमें रूल्स ऑफ प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, 26C1 मतलब 26, 25C1 मतलब 25, 20 उसके बाद क्या है 10C1 मतलब 10, 9C1 मतलब 9 एंड 8C1 मतलब 8 आ जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके खुद देख सकते हो, राइट। क्योंकि देखो 26C1 मतलब क्या आएगा, 26 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 26 माइनस 1 फैक्टोरियल, जो कि 26 फैक्टोरियल, यहाँ पे 26 फैक्टोरियल आ जाएगा, मैंने छोड़ दिया था। तो 26 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 26 इंटू 25 फैक्टोरियल कर दोगे तो 25 फैक्टोरियल ऊपर एंड नीचे 25 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर ओनली 26 रहेगा। सिमिलरली 25C1 25 आ रहा है, 10C1 10 आ रहा है, 9C1 9 आ रहा है एंड 8C1 8 आ रहा है, राइट। अब तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें टोटल इस तरह के कितने लाइसेंस प्लेट मिल गए, 46 रुको 4,68,000 हमें इस तरह के नेम प्लेट्स बन रहे हैं, राइट। कितने मिल रहे हैं हमें, 4,68,000 की नेम प्लेट्स मिल रहे हैं, राइट। अब हमें क्या दिया गया कंडीशन, सॉल्व द प्रॉब्लम इफ फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो। प्रॉब्लम को सॉल्व करो अगर मेरा फर्स्ट डिजिट जो है वो जीरो नहीं हो रहा है तो। चलो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ इन लाइसेंस प्लेट फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो। लाइसेंस प्लेट में ऐसा लिखा है जो फर्स्ट डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट लेटर नहीं, फर्स्ट डिजिट जो होगा वो जीरो नहीं होगा। देन फर्स्ट पोजीशन कैन नॉट बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 डिजिट। तो फर्स्ट पोजीशन जो होगा वो हमें सिलेक्ट कैसे करना पड़ेगा, कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 डिजिट। 9 डिजिट में से हमें फर्स्ट डिजिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 9 तक नंबर है, टोटल 10 नंबर है। तो 0 अगर उसमें इंक्लूड नहीं करूँगी फर्स्ट डिजिट में 0 नहीं लिख सकती, मतलब क्या लिख सकती हूँ मैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नंबर में से लिख सकती हूँ। तो टोटल 9 नंबर में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए 9C1 वैसे लिख सकते हो। सेकंड पोजीशन कैन हैव जीरो, सेकंड पोजीशन में से जीरो हो सकता है, क्योंकि सेकंड पोजीशन के लिए उन्होंने कोई रूल्स कहा ही नहीं यहाँ पे कि सेकंड पोजीशन के लिए आप जीरो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो सेकंड पोजीशन में तो आप जीरो लिख ही सकते हो, बट 1 डिजिट इट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड इन फर्स्ट पोजीशन। आपने 9 डिजिट में से तो 1 डिजिट सिलेक्ट कर लिया है, राइट। और टोटल 8 डिजिट अभी आपके पास बचे, और जीरो भी आप सेकंड पोजीशन में लिख सकते हो। तो जीरो 1 डिजिट होता है, राइट। तो 8 + 1 = 9। तो सेकंड पोजीशन के लिए भी कितने पॉसिबिलिटीज़ वे मिल जाएंगे, 9C1। एंड थर्ड पोजीशन के लिए कितने पॉसिबिलिटीज़ वे मिल जाएंगे, 9 में से 1 माइनस कर दो तो 8C1 पॉसिबिलिटीज़ वे मिल जाएंगे। हैज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑटो लाइसेंस प्लेट कितने मिल जाएंगे आपको। तो अगर जीरो मेरा फर्स्ट डिजिट में आएगा तो उस केस में मुझे टोटल नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट कैसे मिल जाएंगे, तो 26C1 तो आएगा ही, क्योंकि फर्स्ट 2 लेटर रहेंगे। उसके बाद बीच में क्या रहेगा, फर्स्ट डिजिट मेरा जीरो नहीं रहेगा, सेकंड एंड थर्ड डिजिट में नंबर डिफरेंट नंबर रहेंगे। सभी को एक ही साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 4,21,200 आ गया सोल्यूशन में, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मांगा था, हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेंट 2 डिफरेंट लेटर फॉलोड बाई 3 डिफरेंट डिजिट। पहले तो ये मांगा था
कि आप कितने इस तरह ऑटो लाइसेंस प्लेट बना सकते हो अगर फर्स्ट 2 डिफरेंट लेटर है एंड लास्ट 3 डिफरेंट डिजिट है। और सेकंड में हमें ये मांगा था सॉल्व द प्रॉब्लम इफ फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो, और सेकंड में ये भी बोला था कि वही प्रॉब्लम को सॉल्व करो अगर फर्स्ट डिजिट में जीरो नहीं है तो। ओके, तो हमने फर्स्ट में क्या कर दिया, फर्स्ट की सोल्यूशन फाइंड कर ली कि कितने लाइसेंस कार्ड फाइंड कर सकते हैं, कितने हम गाड़ी की नेम प्लेट फाइंड कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, सब नंबर डिजिट डिफरेंट है। तो अगर हमारे फर्स्ट डिजिट में जीरो है तो उसके लिए हमने यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड कर लिया कि ये मेरा बन जाएगा इतने नंबर ऑफ वे में मैं ऑटो लाइसेंस कार्ड बना सकती हूँ, इतने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटो लाइसेंस कार्ड मतलब ड्राइविंग मतलब नेम प्लेट कार्ड मैं बना सकती हूँ, राइट। तो ये था सेकंड एग्जांपल। तो कॉम्बिनेशन के केस में हमने आज 2 एग्जांपल की, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल की। उसके अंदर बहुत सारी बीट्स थे, लाइक ये वाले एग्जांपल में 2 बीट्स थे और ऊपर वाले एग्जांपल में 3 बीट के बारे में हमने डिस्कस किया। उस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आगे जाके बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प होने वाला है। आप लोग खुद सारे के सारे एग्जाम्पल ट्राई करना। आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम आपसे मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।